हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी लोग। राही क्लासेस में एक नई अभिक्रिया के साथ जिसका नाम है परकिन अभिक्रिया। नेमिंग अभिक्रियाओं की एक बहुत धमाकेदार सीरीज चल रही है जिसमें हम लोग नए नए रिएक्शंस को रोज़ सीख रहे हैं। कैसे वो रिएक्शन होती है उसके बारे में आपको समझाते हैं। 5 नंबर अगर आपको तैयार करने हैं तो डे बाई डे ये रिएक्शन ज़रूर देखें। आज एक नई अभिक्रिया है परकिन अभिक्रिया। कैसे होती है इसको देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। परकिन अभिक्रिया देखिए कैसे होती है। सबसे पहले हम लेते हैं C6H5CHO। भैया C6H5 का मतलब होता है बेंजीन रिंग, उसके साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा देते हैं तो इसको बोलते हैं बेंजेल्डिहाइड। बेंजेल्डिहाइड इसको भैया बोलते हैं एसिटिक एनहाइड्राइड। एसिटिक एनहाइड्राइड, एसिटिक एनहाइड्राइड। इसकी अभिक्रिया करा देते हैं CH3COONA। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। इसका नाम है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट CH3COOH को बोलते हैं एसिटिक अम्ल। यहाँ से करते क्या है, हाइड्रोजन को हटा करके सोडियम को जोड़ देते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाता है सोडियम एसीटेट। सोडियम एसीटेट। परकिन अभिक्रिया कराते समय इस बात का याद रखना है कि जो आप एनहाइड्राइड ले रहे हैं, जितने कार्बन का एनहाइड्राइड ले रहे हैं उसी के संगत आपको साल्ट लेना है। ये एक लवण होता है, तो यहाँ पे जो लवण आपने लिया है उसमें CH3 लिया है, तो यहाँ पर भी क्या है CH3 लिया गया है। तो परकिन अभिक्रिया में ये चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट है, जो आप एनहाइड्राइड लेंगे उसी के संगत आप लवण भी लेंगे। यानी अगर यहाँ पे आपने CH3 लिया और यहाँ पे C2H5 लिया तो ये रिएक्शन गलत मानी जाएगी। तो परकिन अभिक्रिया में ये चीज़ आपको बहुत ध्यान रखनी है कि जो एनहाइड्राइड होगा उसी के संगत में आपको लवण भी लेना होगा। तो इसमें होता क्या है, ये जो उत्पाद बनेगा वो बनेगा C6H5CH डबल बॉन्ड CH और ये COOH। इसको भैया बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल। देखा जाए तो COOH ग्रुप जो होता है ये आपका क्रियात्मक समूह है। क्रियात्मक समूह के बगल का कार्बन अल्फा कार्बन होता है, अल्फा कार्बन के बगल का कार्बन बीटा कार्बन होता है। तो इसको जनरली हम कह सकते हैं अल्फा बीटा अनसैचुरेटेड, मतलब असंतृप्त, अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। इसको हम बोल सकते हैं अल्फा बीटा असंतृप्त मतलब अनसैचुरेटेड कार्बोक्सिलिक अम्ल। कार्बोक्सिलिक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा अल्फा बीटा असंतृप्त कार्बोक्सिलिक अम्ल। जब भी डबल बॉन्ड या ट्रिपल बॉन्ड होते हैं तो उसको असंतृप्त बोलते हैं, यानी अनसैचुरेटेड बोलते हैं। सिंगल बॉन्ड को संतृप्त बोलते हैं। तो सिनेमिक अम्ल आपको मुख्य रूप से याद रखना है। तो ये अभिक्रिया होती कैसे, और साथ में यहाँ पे बनता है CH3COOH, एसिटिक अम्ल भी बनता है, एसिटिक अम्ल। तो याद करने का तरीका क्या है कि बेंजेल्डिहाइड, कोई भी एरोमेटिक एल्डिहाइड ले सकते हैं। बेंजेल्डिहाइड की अभिक्रिया जब हम एसिटिक एनहाइड्राइड से कराते हैं उसी के संगत जब हम लवण लेते हैं तो आपका सिनेमिक अम्ल प्राप्त होता है। इसे हम परकिन अभिक्रिया कहते हैं। ये अभिक्रिया होती कैसे, इसकी एक बहुत अच्छी क्रिया विधि है 7 स्टेप की, तो वो नहीं कराएंगे। एक साधारणतः हम आपको समझा सकते हैं कि अभिक्रिया कैसे होती है। देखें,
C6H5CHO, इसको हमने इस तरह से ऑक्सीजन को डबल बॉन्ड से दिखा दिया क्योंकि ऑक्सीजन डबल बॉन्ड बनाता है कार्बन के साथ। एसिटिक एनहाइड्राइड को खोलने का तरीका सीख लीजिए कैसे होता है। ऑक्सीजन सिंगल है, इस ऑक्सीजन को इस तरह से लिख लीजिए, दोनों तरफ बॉन्ड लगा दीजिए। अब देखिए दो CO ग्रुप हैं तो दोनों CO ग्रुप इस तरह से दिखा दीजिए। एसिटिक एनहाइड्राइड को ओपन करने का एक तरीका है, सिंगल ऑक्सीजन को बीच में रख दीजिए, ऑक्सीजन की संयोजकता 2 होती है इसलिए 2 बॉन्ड बना दीजिए। 2 CO ग्रुप हैं तो दोनों CO ग्रुप लगा दीजिए, CO के साथ 2 CH3 ग्रुप हैं तो 2 CH3 ग्रुप लगा दीजिए, CH3 और ये लग गया आपका CH3। CH3 को भी हमने ओपन कर दिया है भाई। CH3 को हम H2CH के तौर पे लिख सकते हैं, इसको अगर मिला के लिखो तो CH3 ही है। तो होता क्या है, यहाँ से H2O इस तरह से निकल जाता है, साथ में आपको रिएजेंट का क्या लेना है, CH3COONA। तो देखिए उत्पाद कैसे बनेगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन है तो डबल बॉन्ड से CH ग्रुप जुड़ जाएगा तो ये बनेगा आपका C6H5, उससे लगाया सिंगल बॉन्ड, ये लगाया सिंगल बॉन्ड, उससे लगाया आपका CH, ये लगा दिया CH। अब देखिए ऑक्सीजन डबल बॉन्ड से लगा था तो यहाँ पर हमें डबल बॉन्ड ही लगाना पड़ेगा, तो CH से क्या लग जाएगा CH, क्योंकि ये H2O यहाँ से निकल जाएगा तो CH डबल बॉन्ड CH। अब देखो CH से क्या लगा है, CO ग्रुप लगा है तो लगा देते हैं CO। CO से क्या लगा है O, O से CO फिर CH3, इसको हम दिखाते हैं O और ये फिर C डबल बॉन्ड O और CH3। यहाँ से क्या निकल गया है, वाटर H2O प्लस आपका बना है H2O, यानी यहाँ से H2O हमने निकाला है। तो रिएक्शन कैसे हुई है, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, यहाँ से डबल बॉन्ड आ जाएगा ये CH और बाकी ये ग्रुप आपका एज इट जुड़ जाएंगे। अब देखिए होता क्या है, ये जो वाटर मॉलिक्यूल है ये अब अभिक्रिया करेगा यहाँ पर, इस बॉन्ड को इस तरह से आप तोड़ दीजिए। तरीका हम समझा रहे हैं कि कैसे अभिक्रिया होती है। जैसे ही आप इस बॉन्ड को तोड़ेंगे तो वाटर आपका टूटता है H+ में OH- में। वाटर कैसे टूटता है, जब भी आप वाटर को तोड़ते हैं H2O को तो ये बनाता है H+ OH-। अब H+ OH- बचा, इस H+ को यहाँ पर जोड़ दो और OH- को यहाँ पर जोड़ दो। रिएक्शन समझाने का एक माध्यम है, एक तरीका है कि इस बॉन्ड को हमने इस तरह से तोड़ दिया, वाटर जो है टूटता है H+ में OH- में, H+ यहाँ जोड़ देंगे, OH- यहाँ जोड़ देंगे। तो जैसे ही आप इसको जोड़ेंगे तो क्या बनेगा, देखो ये C6H5 ऐसे ही लिखा रहने दो, C6H5 सिंगल बॉन्ड CH, CH से लगा है डबल बॉन्ड CH और डबल बॉन्ड CH से क्या लगा, COOH, COOH। देखो भैया COOH, बाकी आपका क्या बचा, CH3COOH, बाकी आपका दूसरा प्रोडक्ट क्या बना है, CH3COOH। इसी को भैया बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। क्या बोलते हैं, सिनेमिक अम्ल। सिनेमिक अम्ल कैसे बना, समझ में आ गया। सबसे पहले क्या करेंगे, बेंजल्डिहाइड ले लेंगे, बेंजल्डिहाइड साथ में उसको एसिटिक एनहाइड्राइड से अभिक्रिया करा देंगे, साथ में आप सोडियम एसीटेट लोगे। होगा क्या, यहाँ से अल्फा हाइड्रोजन, ये अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, अल्फा हाइड्रोजन क्या करेंगे, ऑक्सीजन के साथ वाटर बना लेंगे, बाकी चीज़ों को सिर्फ जोड़ देना है। जोड़ने के बाद करना क्या है, जो आपने वाटर बनाया था, वाटर टूट जाता है H+ में OH- में, इस वाले बॉन्ड को ऐसे तोड़ देंगे, H+ यहाँ लगा देंगे, OH यहाँ लगा देंगे। जब H+ यहाँ लगाओगे तो बनेगा CH3COOH, ये बन गया CH3COOH। बाकी आपका क्या है, C6H5 वैसे लिख दो, CH डबल बॉन्ड CH, CH डबल बॉन्ड CH, COOH, ये COOH बन गया। इसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। तो ये आप याद करने के तरीके को समझ सकते हैं, इस तरह से ये अभिक्रिया कंप्लीट होती है। बहुत इंपॉर्टेंट अभिक्रिया है। अब इस रिएक्शन का एक एग्जाम्पल और ले लेते हैं, देखिए सबसे पहले बेंजल्डिहाइड ले लो, C6H5
CHO, इसकी अभिक्रिया करा दीजिए C2H5 CO का होल ट्वाइस O। यहाँ पर हम ले लेते हैं C2H5 CO O Na। देखिए पहले जो रिएक्शन कराई गई थी वहाँ पे C6H5 CHO यानी बेंजल्डिहाइड लिया था, साथ में हमने लिया था CH3 CO का होल ट्वाइस O, साथ में यहाँ पे प्रोडक्ट जो बनाया था वो बना था C6H5 CH डबल बॉन्ड CH COOH और साथ में बना था CH3 COOH। अभी जो पहले हमने रिएक्शन कराई थी वो इस तरह से थी, यहाँ पे आपने लिया था CH3 COONA, सोडियम एसीटेट लिया था। यहाँ पर हमने क्या किया, CH3 की जगह पे ले लिया गया C2H5, यानी यहाँ पर मेथिल ग्रुप है और यहाँ पर एथिल ग्रुप है। हमने आपसे बताया था कि जैसा आप एनहाइड्राइड लेंगे उसी के संगत आपको लवण भी लेना होगा। तो यहाँ पर आपने CH3 लिया था तो यहाँ पर भी आपने CH3 ही लिया है, लेकिन जब आप यहाँ पर C2H5 ले लेंगे तो यहाँ पर लवण भी आपको C2H5 का ही लेना पड़ेगा। इस बात को भैया याद रखना है। इसका नाम क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड, इसको बोलते थे एसिटिक एनहाइड्राइड। इसको क्या बोलेंगे, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, इसको बोलते हैं प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। एनहाइड्राइड, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड, क्या नाम हो जाएगा भैया, प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। क्यों बोलेंगे, क्योंकि 2 और 1 3 कार्बन है, 3 कार्बन को प्रोपेन बोलते हैं, इसीलिए इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक एनहाइड्राइड। इसका नाम क्या था, एसिटिक एनहाइड्राइड। अच्छा, इसका नाम क्या है, सोडियम एसीटेट, इसका नाम क्या हो जाएगा, सोडियम प्रोपियोनेट, इसका नाम हो जाएगा सोडियम प्रोपियोनेट। प्रोपियोनेट इसलिए बोलेंगे क्योंकि यहाँ पर 3 कार्बन है, 3 कार्बन को हम प्रोप बोलते हैं। तो होगा क्या, इस अभिक्रिया को जब कराएंगे तो देखिए हम आपको ओपन तरीके समझाते हैं। सबसे पहले लिख लेते हैं C6H5 CH डबल बॉन्ड O, इसको ओपन कर दिया। इसको ओपन करने का तरीका हमने बताया, सबसे पहले ऑक्सीजन लिख लो, ऑक्सीजन के दोनों हाथ ऐसे बना दीजिए, ऑक्सीजन के दोनों हाथ इस तरह से बना देने हैं। तो करना क्या है, 2 CO ग्रुप हैं, इस तरह से हम 2 CO ग्रुप लगा देंगे। बाकी आपका क्या बचता है, C2H5 कितने, 2 हैं, तो ये लिख दिया C2H5। और यहाँ पर भी इस तरह से लिख सकते हैं, देखो भैया CH2 और यहाँ पे लगा देते हैं CH3। थोड़ा दूर लिख देते हैं जिससे समझ में आएगा, इस चीज़ को थोड़ा सा दूर लिखते हैं जिससे समझ में आएगा आपको। प्लस ऑक्सीजन लिखा, ऑक्सीजन के दोनों हाथ बनाए, इनसे हमने लगा दिया CO ग्रुप। यहाँ पर आपका C2H5 है तो इस तरह से लिख दिया C2H5। यहाँ पर हम इस तरह से लिख सकते हैं C2H5 को। सिर्फ इसको हमने ओपन किया है, ओपन इसलिए किया है क्योंकि हमको हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन निकालना है। तो हाइड्रोजन के साथ ऑक्सीजन निकालोगे तो वाटर बन जाएगा, तो यहाँ से ये आपका H2O बाहर हो जाएगा। H2O जब बाहर होगा तो करेंगे क्या, डबल बॉन्ड से ऑक्सीजन लगा था तो डबल बॉन्ड से ही कार्बन को जोड़ देना है, कुछ नहीं करना भैया, डबल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ देना है। तो जब डबल बॉन्ड से कार्बन को जोड़ोगे, यहाँ पर लिया क्या गया है, C2H5 COONA, सोडियम प्रोपियोनेट। तो करेंगे क्या भैया, यहाँ से आपने हाइड्रोजन निकाला, यहाँ से ऑक्सीजन, तो ये आपका वाटर बन जाएगा H2O। बाकी चीज़ों को उठा के सिर्फ जोड़ना है। जब जोड़ेंगे तो कैसे जोड़ेगा, C6H5 उससे लगा है CH। अब देखो भैया CH से डबल बॉन्ड से ये कार्बन जोड़ दीजिए, डबल बॉन्ड से जुड़ गया कार्बन,
कार्बन से क्या लगा है, CH3 ग्रुप लगा है, ये लग गया CH3। अब देखिए इस कार्बन से क्या लगा है, CO ग्रुप लगा है, लगा देंगे CO। CO से ऑक्सीजन लगा है, ऑक्सीजन लगा दिया। सिर्फ देखने में बड़ा है नहीं, बहुत आसान रिएक्शन है। और ये CO ग्रुप लगा दिया, साथ में आपका C2H5 लगा दिया। अब देखिए यहाँ पर थोड़ा सा दिमाग ये लगाना है कि आपको करना क्या है। जो आपने यहाँ पे वाटर बनाया है H2O भैया कैसे टूटता है, H प्लस में OH माइनस में, H प्लस में OH माइनस में। अब देखिए यहाँ पर होता क्या है, ये वाला बॉन्ड बड़ा कमज़ोर हो जाता है। कमज़ोर इसलिए हो जाता है क्योंकि यहाँ पर ऑक्सीजन दोनों तरफ लगे हैं। ये ऑक्सीजन करते क्या है, इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचते हैं, जिसकी वजह से कार्बन ऑक्सीजन का जो बॉन्ड है ये कमज़ोर हो जाता है, और कमज़ोर बॉन्ड आसानी से टूट जाता है। तो जब ये बॉन्ड इस तरह से टूटेगा तो होगा क्या, जो आपने वाटर बनाया है, वाटर टूटा है H प्लस में OH माइनस में। करना क्या है, OH इधर दे देना है और जो H प्लस है वो इधर दे देना है। दिमाग सिर्फ इतना लगाना है। OH इधर क्यों दिया गया, क्योंकि इधर कार्बन है। कार्बन की विद्युत ऋणात्मकता ऑक्सीजन से कम होती है, इसलिए कार्बन से OH जोड़ेंगे। यहाँ पर ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन से हमेशा हाइड्रोजन जुड़ता है, इसलिए हाइड्रोजन जोड़ेंगे। अब आपको फाइनल प्रोडक्ट बना देना है। फाइनल प्रोडक्ट भैया क्या बनेगा, इसी को नोट कर देना है, C6H5 CH से डबल बॉन्ड कार्बन, कार्बन से नीचे में मिथाइल ग्रुप लगा है CH3, फिर कार्बन से ऊपर लगा है ऑक्सीजन, और ये OH। दूसरा प्रोडक्ट आपका ये वाला बनेगा, इसका नाम क्या हो जाएगा, देखो C2H5 COOH। इसका भैया नाम क्या होता है, कार्बन संख्या गिनो, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोप। COOH फंक्शनल ग्रुप है, क्रियात्मक समूह है, इसका मतलब होता है ओइक अम्ल, तो इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। प्रोपेनोइक अम्ल, इसका नाम हो जाएगा प्रोपेनोइक अम्ल। तो इसका नाम क्या होगा, क्योंकि जब आपने पहली रिएक्शन कराई थी तो इसका नाम आपने लिखा था सिनेमिक अम्ल, इसको बोलते हैं सिनेमिक अम्ल। अब इसका नाम क्या होगा, देखिए COOH, ये आपका COOH फंक्शनल ग्रुप होता है, क्रियात्मक समूह। इससे लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है, तो अल्फा पोजीशन पे मिथाइल ग्रुप है, तो इसको बोलेंगे अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल। बहुत आसान है, अल्फा मेथिल, नाम लिखने का ये तरीका है, अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, इसको बोलते हैं अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल। अब इस रिएक्शन को कंप्लीट कर देते हैं। जब आपके फाइनल प्रोडक्ट बन गए तो ये बना है आपका C6H5 CH डबल बॉन्ड कार्बन से लगा हुआ है CH3 ग्रुप, और ये COOH। साथ में दूसरा प्रोडक्ट आपका बना है C2H5 C2H5 COOH। इसका नाम क्या है, हमने कहा इसका नाम है अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल। अल्फा क्यों बोलते हैं, क्योंकि जहां पर क्रियात्मक समूह लगा होता है उसके बगल का कार्बन अल्फा कार्बन होता है, इसलिए इसका नाम होता है अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल, सिनेमिक अम्ल, अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल। इसका नाम तो पता ही होगा, 2 कार्बन 1 3 कार्बन, 3 कार्बन के साथ ओइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल, प्रोपेनोइक अम्ल। दोनों ही एग्जाम्पल इंपॉर्टेंट हैं। फर्स्ट एग्जाम्पल में आपका सिनेमिक अम्ल बना है और सेकंड एग्जाम्पल में आपका अल्फा मेथिल सिनेमिक अम्ल बनता है। करना क्या है भैया, शुरुआत में आपको जो अल्फा हाइड्रोजन है उन अल्फा हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के साथ जोड़ करके वाटर बना देना है। जैसे ही वाटर बने, जो आपका प्रोडक्ट बना है वहाँ पर इस वाले बॉन्ड को तोड़ देना है, एक तरफ हाइड्रोजन लगा देना है, दूसरी तरफ OH ग्रुप लगा देना है। फाइनल प्रोडक्ट आपके बनके तैयार हो जाएंगे। सिर्फ ध्यान यहाँ पे ये रखना है कि अगर आप यहाँ पर इन वाले हाइड्रोजन को निकाल रहे हैं, इन वाले हाइड्रोजन को आप नहीं निकाल सकते। आप चाहते तो यहाँ से भी हाइड्रोजन निकाल देते, लेकिन जब आप यहाँ से हाइड्रोजन निकालते तो ये आपका उत्पाद नहीं बनता। क्यों नहीं बनता,
क्योंकि जो आपका COO ग्रुप होता है इसको बोलते हैं एनहाइड्राइड ग्रुप। ये एनहाइड्राइड ग्रुप क्रियात्मक समूह की तरह काम करता है और क्रियात्मक समूह से लगा हुआ कार्बन अल्फा कार्बन होता है। अल्फा कार्बन से लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं। अल्फा हाइड्रोजन अम्लीय होते हैं, इसलिए यहाँ से आपका क्या होगा, वाटर निकल जाएगा। लेकिन अगर आप हाइड्रोजन यहाँ से निकालते तो ये तो आपका बीटा कार्बन है, और भैया बीटा कार्बन अम्लीय नहीं होता है, इसलिए हमेशा इस वाले कार्बन से आप हाइड्रोजन निकालेंगे, कभी भी मेथाइल ग्रुप से हाइड्रोजन नहीं निकालेंगे। जनरली ये रिएक्शन गलत हो जाती है इसी चक्कर में। हाइड्रोजन लड़के करते क्या हैं, इस CH3 से निकाल देते हैं, जो कि पूरी तरीके से गलत है। ये वही निकालेंगे जिनको अल्फा हाइड्रोजन का ज्ञान नहीं है। हमने आपको अल्फा हाइड्रोजन अच्छे से सिखा दिया है कि फंक्शनल ग्रुप यानी क्रियात्मक समूह देखो, उसके बगल के कार्बन को देखो, वो अल्फा कार्बन कहलाता है, और उससे लगे हुए हाइड्रोजन अल्फा हाइड्रोजन होते हैं, और अल्फा हाइड्रोजन गांठ में बांध लीजिए कि अम्लीय होते हैं, और अम्लीय होने के चक्कर में ऑक्सीजन से बॉन्ड बना लेते हैं, तो दोनों हाइड्रोजन ऑक्सीजन के साथ वाटर बना देते हैं। तो परकिन अभिक्रिया याद करने की परिभाषा ये हो जाएगी कि भैया बेंजल्डिहाइड लेते हैं, बेंजल्डिहाइड के साथ एनहाइड्राइड एस्टिक एनहाइड्राइड ले लेते हैं, उसी का सेम लवण ले लेते हैं, तो आपका सिनेमिक अम्ल बनता है। अब यहाँ पर देखो C2H5 लिया गया, तो सेम यहाँ पे C2H5 लिया गया। इतनी बात याद रखना है। तो मेरे हिसाब से आप इस रिएक्शन में कुछ बचा नहीं है, इतना ही है। उम्मीद करते हैं आपको यह अभिक्रिया समझ में आई होगी। नए दिन में नई क्लास के साथ फिर से मिलते हैं। जय हिंद।